हेलो हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी मार्केट में प्रॉफिट बना रहे होंगे। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने गोल्ड को और सिल्वर को ऊपर रेट पे खरीद कर फंस गए हैं। वो अब यह इस प्रॉब्लम में है कि गोल्ड सिल्वर को बेचना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाई है। और दोस्तों, ये मेरी लाइफ की पहली एक लॉन्ग वीडियो है जो मैं आप सभी के लिए गोल्ड एंड सिल्वर पे कुछ फंडामेंटल्स आपके सामने रखूंगा, जिसके बेसिस पे आप अपने गोल्ड की और सिल्वर की पोजीशन पे आप एक डिसीजन बना सकते हो कि आपको करना क्या है, आपको होल्ड करना है या एग्जिट करना है पोजीशंस में। देखो, ईरान और अमेरिका की जो वार चल रही थी, वो दोस्तों जब जब वॉर होती है, जब जब गोल्ड एंड सिल्वर के रेट हर बार, आप कितनी भी साल का अगर डाटा उठाते हो, लास्ट 30 साल का भी डाटा उठा लो, लास्ट 20 साल का, लास्ट 50 साल का भी अगर हम डाटा उठाते हैं, तो हर बार जब जब वॉर हुई है किसी भी कंट्रीज में, तो वहां पर क्या होती है, इनस्टेबिलिटी आती है, जिससे मार्केट में इन्वेस्टर डरते हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर क्या होता है, हर बार एक सेफ इन्वेस्टमेंट बाइंग मानी जाती है। तो जब भी देशों में लड़ाई होती है, गोल्ड एंड सिल्वर के रेट हमेशा बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, लास्ट एक साल पहले, एक साल में गोल्ड में सिल्वर में जो रैली आई थी ना, वो रैली कोई नॉर्मल रैली नहीं थी। उस रैली के अंदर आप एक चीज हमेशा समझो कि जब जब मार्केट में सस्टेनेबल रैली आती है, बड़ी रैली आती है, तो हमको हर बार उसके अंदर यह देखना होता है कि इसको बाइंग कौन कर रहा है। दोस्तों, रिटेलर जब जब बाय करता है तो वो केवल 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 तोला या 2 तोला बाइंग करते हैं। लेकिन जो ये रैली आई थी, सिल्वर का रेट इसलिए बढ़ा था, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में सिल्वर आपको इजीली 6 साढ़े 6 लाख रुपए मिल जाएगी। और गोल्ड अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो ये इस वोटालिटी को अगर आप हिसाब से होल्ड कर पाते हो, इस वोटालिटी को आप झेल सकते हो, तो आप मार्केट में पैसा बनाओगे। अब आते हैं फंडामेंटल्स पे। जो फंडामेंटल्स आपको पता हो कि मार्केट के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर को इस रेट में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जिनकी फ्यूचर में है होल्डिंग्स बनी होती है दोस्तों, उन लोगों को अगर कुछ लॉस हो रहा हो तो यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। रीजन ये होता है, प्रैक्टिकल गोल्ड में तो हमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता है, हमें किसी को देना नहीं होता है। लेकिन जब जब हम फ्यूचर में और ऑप्शंस में उनकी होल्डिंग्स लेते हैं, तो हमें नेक्स्ट मंथ में उसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, हर अगले महीने के लिए। तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी प्रीमियम चलता है। सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि गोल्ड का रेट अगर 1,30,000 चल रहा है और नेक्स्ट मंथ का रेट 1,48,000 या 1,40,000 के भाव में चल रहा होगा, तो वो जो 18,000 का प्रीमियम होगा, वो आपकी जेब से शुद्ध मुनाफा जाएगा, वो गैप आपकी जेब से जाएगा। अगर आपने फ्यूचर और ऑप्शंस में पोजीशन बनाई है, तो मुझे लगता है आपको उसको अभी एग्जिट करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास प्रैक्टिकल गोल्ड है, आपने खरीद रखा है, तो आप उसको इजीली होल्ड कर सकते हो। फंडामेंटल्स यह कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में लास्ट एक साल पहले चाइना की फेडरल बैंक बाय कर रही थी, इंडिया की रिजर्व बैंक बाय कर रही थी। मतलब वर्ल्ड की जो देश की बड़ी बैंकें होती हैं, वो अपने रिजर्व में गोल्ड को बढ़ा रही थी। क्यों? क्योंकि कल को अगर वॉर होती है या कुछ बात होती है, उनके देश पे अगर सैंक्शन लगता है, तो दोस्तों उनके जो डॉलर हैं उनके देश में, वो मिट्टी हो गए, वो किसी काम के नहीं रह गए। लेकिन अगर गोल्ड है उनके पास, तो वो पैसा है। इसीलिए सारी सेंट्रल बैंक गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग कर रही थी और वो करती रहेंगी। आपको इस पैनिक में डरना नहीं है। अभी समथिंग चल रहा होगा $4400 के तकरीबन गोल्ड। तो अगर फंडामेंटल्स उसके, मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूं, जो कि अगर मैंने चार्ट पे देखा था गोल्ड का, 200 डीएमए पे मैंने चार्ट देखा था, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 1,20,000, 1,15,000 गोल्ड का सपोर्ट होगा और बहुत तगड़ा सपोर्ट होगा। वहां से ज्यादा गोल्ड मुश्किल से ही गिरेगा। मे भी हो सकता है कि यहां से हमें, अभी क्या होगा, अभी तो मार्केट में जैसे ही वॉर रुकेगी तो गोल्ड गिरेगा। तो आपको इस पोजीशन को, इसको, वोटालिटी को आपको हैंडल करना ही पड़ेगा अगर आपके पास प्रैक्टिकल है। हाँ, यहां से आप हेज करने के लिए गोल्ड खरीद सकते हो, अभी नहीं, 1,20,000 के समथिंग से आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। 1,10,000 के बाद
आप बाइंग कर लो। अगले 2 साल में आपको गोल्ड आराम से 2 लाख 2.5 लाख रुपए मिल सकता है आराम से, क्योंकि गोल्ड में जितनी भी सेंट्रल बैंक हैं, ये लड़ाई को देखते हुए, इन देशों की वॉर को देखते हुए, हर देश की करेंसी सेफ नहीं है। हर देश में आपको पता होगा, हमें आयात निर्यात करने के लिए डॉलर को अपने रिजर्व में रखना पड़ता है। वहां से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इनकेस अगर हम पे किसी भी प्रकार के सैंक्शन लगते हैं, तो हमें हमेशा जो भी सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड को बाय करते हुए दिखेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मार्केट। मिलते हैं और किसी टॉपिक के साथ।